यह संस्मरण गणनी आरिका स्याद्वादमती माताजी द्वारा लिखा गया है। सुपार्श्वमती माताजी के संस्मरण से सजी स्मारिका वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन सन 2013 में किया गया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। अहो भाग्य, मुझे अंतिम दर्शन मिल गया। धन्य हो गया मेरा जीवन। जैन दर्शन में तीर्थंकर ने 2 धर्मों का वर्णन किया है, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। श्रावक धर्म मुनि धर्म का अनुरागी कहा गया है। श्रावक धर्म का अनुयायी मुनि धर्म का अनुरागी होता है। तदनुसार मुनि धर्मानुरागी चूड़ीवाल परिवार में अणची देवी की कोख से जन्म धारण करने वाली भंवरीबाई युग ज्येष्ठा चारित्रनिष्ठ विद्या विशारद कन्या हुई, जिसने ज्ञान की अलख जगाकर पूरे देश में विशेषकर राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर राज्यों में अपना कीर्ति स्तंभ कायम किया। बड़े बड़े संत भी जिनके अनुभव व ज्ञान के पिपासु थे, ऐसी गुरु माता आरिका सुपार्श्वमती जी मेरी आद्या गुरु थी। मैं उनकी प्रथम शिष्या हूँ। लगभग सन 1964-65 की घटना है। पूज्या माता जी इंदौर पधारी थी। 3 आरिका माता जी सनावत पहुँच चुके थे चातुर्मास के लिए। पूज्य इंदुमती जी, विद्यामती जी, सुपार्श्वमती जी। एक दिन मैंने पिताजी से कहा, माता जी भोजन कैसे करते हैं, आज मुझे देखना है। मैंने आहार चर्या देखी। आहार के बाद मैंने माता जी के चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त किया। माता जी ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। मैंने कहा, आप इंदौर में ही चातुर्मास क्यों नहीं कर रहे हैं? माता जी बोली, बेटा हमारे गुरु इंदुमती जी माता जी सनावत पहुँच चुके हैं, मुझे वहीं जाना होगा। माता जी ने पूछा, तुम चलोगी? मैंने कहा, जी हाँ। माता जी ने कहा कि इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जपना, तेरी बुद्धि बढ़ती जाएगी। एक दिन अष्टमी के उपवास के दूसरे दिन पारणा करके माता जी ने विहार कर दिया। मैं भी माता जी के पीछे पीछे चल दी। माता जी ने पूछा, घर में कहकर आई है? मैंने कहा कि नहीं। थोड़े आगे बढ़े। माता जी ने किसी श्रावक से कहा, बहुत गर्मी है, कल उपवास था, इस बच्ची को पानी पिला दो। मैंने कहा, मैं बाहर का पानी नहीं पीती हूँ। माता जी ने स्वयं रुककर मुझे अपने कमंडलू का पानी पिलाया। मेरे जीवन का स्वर्णिम व प्रथम अवसर था जब मैंने आरिका श्री के कमंडलू का पानी पिया। माता जी के प्यार ने मुझे लुभा दिया। मन करने लगा कि अब घर नहीं जाना है, माता जी के चरणों में ही रहना है। उस समय मार्ग में एक अतिशय देखा। मार्ग में आगे पीछे पानी की मूसलाधार बारिश हो रही थी, पर जहाँ पूज्य आरिका श्री चल रही थी वहाँ पानी की बूंद ही नहीं थी। अहो तपस्या की महिमा! माता जी के अंतिम दर्शनों का अमूल्य अवसर मुझे उनके अंतिम दिवसों में मिला। मेरे जीवन का सुनहरा अवसर था जब दिनांक 6 अप्रैल 2012 को बड़के बालाजी में मैं माता जी के दर्शनार्थ पहुंची। माता जी ने लेटे लेटे ही वात्सल्य भाव से मेरी ओर देखा और अपना आशीष भरा हाथ मेरे हृदय पर रखकर बहुत धैर्य से मुझसे कहा, स्याद्वादमती जी, मुझे कोई बीमारी नहीं है। 2 आहार यदि मेरे ठीक हो जाएं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। माता जी के अपूर्व धैर्य को देखकर आश्चर्य होता था। चर्या का समय हुआ। आहार की विधि यानी माता जी की आहार चर्या को देखकर मन रो पड़ा। आहार में कुछ भी नहीं ले पाए। बस ये नजारा देखते ही असंतोष की लहर मन में दौड़ पड़ी। बहुत बड़ी निधि का अब हमसे दूर जाने का समय सामने दिखने लगा। समय आ ही गया। वैशाख कृष्ण अष्टमी दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रातः 9:24 पर चारों प्रकार के आहार का त्याग पूज्य मातुश्री का सम्यक समाधि मरण अरहंत सिद्ध नामोच्चारण करते हुए हो गया। विदुषी रत्न को खोकर ऐसा लगा मानो हृदय पर वज्रपात हुआ। आज अपने आप में अपना जीवन सूना महसूस हुआ। ज्ञान ध्यान चारित्र की निधि को खोकर आज जैन समाज अनाथ हो गया। माता जी से मैंने पूछा था, आप निरंतर किस मंत्र का जाप कर रहे हैं? वही हम सब भी बोले। माता जी का उत्तर था, अरिहंत सिद्ध। मैंने रत्न त्रय की धनी पूज्या माताश्री के चरणों में रहकर उनके अंतिम दर्शन को प्राप्त कर अपने आप को धन्य किया। उनके श्री चरणों में त्रिधा नमन करते हुए उन सम गुणों की प्रात्यर्थ श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। यह संस्मरण गणनी आरिका स्याद्वादमती माता जी द्वारा लिखा गया। इस ऑडियो का निर्माण नवीन जैन के निर्देशन में किया गया है। यादगार लम्हे
डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति।